की माजरत के साथ मैं कहूँगी कि आज मैंने अपने आने का रूट चेंज किया। तो बस वो कहते हैं ना, अगर आप सदर रावलपिंडी सदर से आ रहे हो तो एक आप गली मिस करते हैं तो आप अंदर ही अंदर किसी गलियों में जाते हैं, और फिर जिस जगह पे निकलते हैं तो वापस उसी ज़ीरो का ही हिस्सा होता है। वो कहीं से कहीं तो कहते हैं कि रास्ता जो है ना वो किसी अक्लमंद से पूछना चाहिए। और ये पहली दफ़ा हुई है कि मैं इतनी को लॉस्ट हो गई थी उस जगह पे। मैंने कहा ये कौन सी जगह पे मैं आ गई हूँ। तो बाई टाइम मैं मुड़ी हूँ तो फिर वो कुछ शनासाई हुई, बिकॉज बहुत अरसा पहले मैं सदर रावलपिंडी की तरफ से आती थी, वरना ऑब्वियसली मेन हाईवे से ही आते। लेकिन वो जो ट्रैफिक वॉच का एक ग्रुप है उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मुझे ये बताया गया कि वो वाला रूट ले लें। तो बीच में फिर कोई ऐसा एरिया होता नहीं जिससे आप जो है ना अपना रूट चेंज करके और मेन से आएँ जहाँ से आप रेगुलरली आते हैं। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। सेहत के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको आज का सवाल बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े ज़रखेज़ सहरा का नाम बताएं। दुनिया के सबसे बड़े ज़रखेज़ सहरा का नाम बताएं। कॉल करके 0514102357 पे। और साथ में आज जो हमारी गेस्ट होंगी वो रेडियो जॉकी हैं आमना सिद्दीकी एंड आतिर अली सैयद है, रेडियो प्रेजेंटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में टीवी होस्ट हैं। आज आपको ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ये एक हमारे कॉलर थे जिन्होंने पिछले हफ्ते इस खूबसूरत गज़ल की फरमाइश की थी, तो ये आज उनकी नज़र है। तो नाम मुझे उनका याद नहीं है, बट वो अगर देख रहे हैं तो ये उनकी नज़र है। अच्छा ओके है, हाँ, रेहाना फ्रॉम मियाँ वाली। रेहाना फ्रॉम मियाँ वाली। और नाज़रीन चाय के लिए मैं हो ये देखें, पानी नहीं है और आग जल रही है। आग दे दे इसको, मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं थोड़ा। ओह, ये देखा आपने, एकदम से मेटल के अंदर अगर पानी डालें तो क्या होता है। सो ये ज़रूर देख लिया करें अपने जो गैस के स्टोव्स है ना वो बंद हों। इतनी मुझे आज प्यास लग रही थी और वाहिद टाइम है जो मैं गाड़ी में फिर के मेरे पास पानी की बोतल ही नहीं थी आज। वो कहते हैं ना जब आप प्लान करके चीज़ें रखते हैं तो पानी की बोतल नहीं थी। तो आज का सवाल आपको बता दिया कि दुनिया के सबसे बड़े ज़रखेज़ सहरा का आपने नाम बताना है। कॉल करके उन 0514102357 पे। आज इनकी दोनों जो मेहमान हैं इनकी शोरील भी होगी। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। दावर भाईजन बाबर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। एक दिन के बाद जो है कल का शो के बारे में भी बात करती हूँ, उनसे मुलाकात होकर ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मामा जी कैसी हैं आप, दावर भाईजन बाबर भाईजन आप लोग कैसे हैं। और हमारी हाउस हेल्प तो बहुत ही शौक से हमारे जितने शो
सो अब चलते हैं, आज की डिश है मिक्स वेजिटेबल्स बन रहे हैं। मेहमान बेशक हमारे साथ आ जाएंगे तो उनके साथ ही गपशप लगाएंगे, साथ में कुकिंग्स भी करेंगे, साथ में मैं अपने लिए ज़बरदस्त सी चाय भी बना लेती हूँ। और खूबसूरती ये देखिए क्या ज़बरदस्त है, आलू, खूबसूरत आलू कटे हुए हैं, थैंक यू गुलदार भाई। खूबसूरत गाजरें कटी हुई हैं, खूबसूरत मटर छिले हुए हैं, टमाटर 1 से 2 अदद प्याज, ये आपका हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, साथ में ज़ीरा सफ़ेद साबुत ये चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और खूबसूरत वाले टेस्ट के लिए हम डालेंगे दही 1 कप के बराबर या 4-5 टेबल स्पून जो है वो दही के इंशाल्लाह डालेंगे। सो अभी हम अपना काम शुरू, क्योंकि नाज़रीन लेट लतीफ़ हो गई, अदील लतीफ़ की तरह मैं लेट लतीफ़ हो गई। ठीक है, चाय बन रही है, साथ में ये बन रहा है, आप लोगों से बातें हो रही हैं। एंड लेट मी वेयर माई जेडी नाज़रीन, इतना प्यारा मैंने वो लिया है, क्या कहते हैं उसे, एप्रन, और वो मैंने लाना था, बस वो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना उसको मद्देनज़र रखते हुए दिमाग से निकल गया। सो यही फिक्र थी कि बस रास्ता मिल जाए, हम पहुंच जाएं। रास्ता वैसे ज़िंदगी में आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से रास्ता मिल जाता है, तो थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। इसको अब हम इस तरह कर लेते हैं। 1 सेकेंड नाज़रीन, सॉरी, मैंने पैन के नीचे चला दिया है, क्या अग बाल देती है और इसको अब हम ऐसे करेंगे, आधा कप के बराबर तेल डालेंगे। नाज़रीन सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तरी तेल नहीं पसंद है, तो इसमें आधा कप के बराबर डालेंगे, क्योंकि इसमें 1 कप दही डालना है, और क्योंकि हमारा देसी वाला दही है तो उसमें जो चिकनाई है वो होती है, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। आधा कप हमने ये डाला, इसमें प्याज डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ में लहसुन एंड अदरक का पेस्ट अगर डालना है तो डाल लें, मैं कुटा हुआ डाल रही हूँ। साथ में लगे हाथों हाथ भी धो लीजिए, तो हाथ कह रही हूँ, हाथ धो लेती हूँ नाज़रीन, सॉरी, क्योंकि स्टीयरिंग पकड़ के मुझे लग रहा था आज मैं गाड़ी में टाइम गुजर जाएगा। उस दिन तो मुझे नाज़रीन 6 घंटे लगे थे, 6 घंटे ऑफ माई लाइफ लुकिंग फॉर अ वे। अब आप देखिए कि जब हम रेगुलर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मतलब सही हालात में गुजार रहे होते हैं, तो कितना नॉर्मल लगता है, इधर से उधर चले गए, उधर से उधर। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि रास्ता इंसान का, लाइफ का अगर डिसरप्ट हो जाए तो उस लाइफ के, ये तो ट्रैफिक का रास्ता था ना, तो 3-4 घंटे में मिल गया। लाइफ का रास्ता अगर डिसरप्ट हो जाए, उसको दोबारा ढूंढना और दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना कितना मुश्किल काम है। सो सीधे रास्ते पे ही रहे ना। आज मैं क्रिप्टिक बातें कर रही हूँ, क्रिप्टिड नहीं होती नाज़रीन, जो आपको जो है ना उसको सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि सीधी रास्ते पे चलें। मुश्किल होता है लेकिन ख़राब नहीं होता, आसान होता है, आपके लिए आसान हो जाता है, मुश्किल होता है बस। लेकिन सीधा रास्ता कहेंगे कि हलाल के पैसे कमाएं, से नो टू हराम, रिश्वत के पैसे ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको पकने देंगे। जैक द जायंट किलर कम है। ईद के बाद मुलाकात होता है, कैसे आप ठीक हैं? क्या कर रहे थे? चाय लाए? ठंडी क्यों है? थैंक यू। ठंडी चाय मेरे को नहीं चाय दी, लेकिन थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नो नेट नो प्रॉब्लम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ एबटाबाद से। आयशा फ्रॉम एबटाबाद। कैसी हैं आयशा, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। विशी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद में आप जी 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 आप बोले आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक इट। और आप आज माशाल्लाह बहुत प्यारी, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी। आज थोड़ा मेकअप कम किया क्योंकि बस मूड नहीं था मेकअप का। मैंने कहा छोड़ो, आज मैं लिपस्टिक, थोड़ा सा ब्लश ऑन एंड दैट्स अबाउट इट। नहीं फिर भी माशाल्लाह हमेशा की तरह फॉरएवर बहुत ही प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपने डिश ट्राई की कभी? घर में कुकिंग शुकिंग करती हैं? जी अक्सर
आपकी डिशेस बहुत शौक से देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ और माशाल्लाह बनती भी बहुत अच्छी हैं और दाद भी मिलती है जनाब। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बस सर ये कि कम खर्च भी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि ज़रा बिल्कुल। जेब पे हल्की और मज़े की डिशेस होनी चाहिए। जी जी, और ऐसा ही है और माशाल्लाह से आप होती भी बहुत ही प्यारा है, दिल करता है आपसे बात करते ही जाए। और इसीलिए अभी कोशिश कर रही थी, अक्सर कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं भी आई एम लकी कि केटू वालों के जरिए से आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू और सो मच अल्लाह आयशा, आपको सो खुश काइंड ऑफ रखे। यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के सवाल का जवाब कि वो कौन सा सेहरा कह रही हूँ, सहरा है जो कि सरसब्ज व शादाब है, जरखेज है। सॉरी मैं नहीं समझी। कौन सा सहरा, यानी डेजर्ट नहीं होता, डेजर्ट रोज, डेजर्ट भाई यानी मुझे सहरा। मुझे तो अपना ही अच्छा लगेगा, हमारा एबटाबाद माशाल्लाह से सरसब्ज शहदाब रहते हैं। एबटाबाद में सहरा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये सहरा ही सहरा है। आप कभी आए ना हमारे यहाँ। ठीक है, आऊंगी। नहीं सुने, मैं बहुत दफ़ा आई हूँ वहाँ पे, मैंने मतलब गुजरते हुए बहुत दफ़ा मुझे एबटाबाद हमारा एक शो भी हुआ था, बाबा जी बाबा जान अच्छा कौन सा अच्छा। ऑडिटोरियम है बाबा, कोई आई नो। ऑडिटोरियम है आपके बड़ा जो होता है जहाँ पे शोज होते हैं? जी शोज तो अक्सर यहाँ पे अभी बहुत सारे होते रहते हैं, तो कभी आए ना, हम लोग यहीं रहते हैं। जरूर आऊंगे इंशाल्लाह। जलाल बाबा का कह रही हैं? सिराज बाबा ऑडिटोरियम, हाँ यस यस जी यस, जी। उधर हमारा शो हुआ था, केटू का ही था। बट ये कि वैसे आऊंगी इंशाल्लाह जरूर, तो आपसे जरूर मिलूंगी आयशा। जरूर, आपने जरूर आना है, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी, हमारी पूरी फैमिली आपको लाइक करती है, तो Thank जरूर आइएगा, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा, सो वेलकम। स्वीट ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, इतना प्यार कैसे संभालूं, इतना प्यार। अच्छा जी, मैंने मिर्चें भी काट ली हैं। आयशा का कॉल थी फ्रॉम एबटाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो प्याज है ना, जो सब्ज़ी के लिए आप करते हैं, इसको पीला नीला ना किया करें। जैसे ही ये गुलाबी हो जाए, यानी अपनी कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, तो हमने इसमें सारी सब्जियां डाल देनी है। इसमें सबसे पहले डालेंगे आलू, आलू, फिर गाजरा, गजरौलास डालेंगे, उसके बाद मटरौलास डालेंगे यानी मटर। देखिए कितना अगर देखिए आप कॉम्बिनेशन देखें, येलो ऑरेंज ग्रीन, वाओ, आई मीन इट इज़। अच्छा, बहुत सारे लोग प्याज में और लहसुन में अभी टमाटर डालते हैं, उसकी ग्रेवी बनाते और उसके बाद डालते हैं सब्जियों को। आप इस तरह भी करेंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा और जल्दी अच्छा बनेगा। इसमें हम जल्दी से मसाले डाल देते हैं। अभी क्या टाइम है नाज़रीन, देखिए घड़ी ना पहनने की मुझे, क्या अभी टाइम है? ओके, वाह, ओके नाज़रीन। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। वैसे धनिया पाउडर मैं नहीं डालती सब्ज़ी में, लेकिन आज डाल रही हूँ। पूरा 1 टीस्पून है सफ़ेद साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक, जो कि हम 1 टीस्पून डालेंगे। और इसमें क्योंकि अभी वो भी डालना है, इसमें क्या कहते हैं उसे, दही। तो ये साथ साथ किचन समेट भी लिया करें। लोगों की किचन में इतना हबड़ोंग मची हुई होती है ना, तो उससे ये होता है वाह, वी हैव गॉट न्यू डिशेस, थैंक यू। बहुत खूबसूरत डिशेस हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये देख लें। अब आपने इसको गर्म पानी, मैंने अच्छा किया, मैंने पहले से थोड़ा सा बॉईल भी कर लिया। चाहे तो मुझे आउटसाइड सोर्स से मिल गई, लेकिन मैंने ये पानी इसलिए बॉईल कर लिया कि कोशिश किया करें जब भी आप शोरबे वाली डिश बना रहे होते हैं या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं जिसमें आपने पानी ऐड करना है, तो एक सॉस पैन में साइड पे पानी रख लें, वो बॉयल हो जाए। तो जब आप गर्म पानी डालते हैं अपने शोरबे में, सालन में या सब्ज़ी में, तो वो क्या होता है कि उसी टेम्परेचर से वो पकता है। जब आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो दोबारा से, आपकी गैस भी ज़्यादा खर्च होगी, दोबारा से होगा कि वो उस टेम्परेचर पे पहुंच के उसमें बॉयल आएगा, और वो उस तरह नहीं पकेगी जिस तरह अगर आप उबलता हुआ पानी डाल दें उसमें शोरबे के लिए। टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिशी खान, क्या हाल है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत हुसैन अटक से बात कर रहा हूँ, ठीक है? सक्खर से बात कर रहे हैं? अटक से मोहब्बत हुसैन। अच्छा सॉरी, आशिक हुसैन साहब अटक से।
मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन। मुहज्जब हुसैन। चलो मुझे तो यहाँ पे आवाज आ नहीं रही पुफ पुफ की वजह से, जो वहाँ पे मेरा बैठे हैं ख्याल है उसको नहीं आज आ रही। हालात की वजह से आपके फोन में भी इतनी डिस्टोर्शन हो गई है कि आप नाम मेरा नहीं सुन पा रही। मोहब्बत हुसैन मैं कॉल करता रहता हूँ। आप अच्छा माशाल्लाह मेरी बहुत मोहब्बत तारीफ- हुसैन, नहीं नहीं मोहब्बत हुसैन साहब यहाँ पे लिखा हुआ गलत आया था, अब आया है मोहब्बत हुसैन साहब। वो जी, मैं आप देख के सुनाएं। पढ़ती हूँ ना कभी कभी, तो जी जी उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक थी। तो कैसे हैं आप, ठीक है मोहब्बत हुसैन साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। ठीक है, कल का शो आपका मिस हुआ है, हमने तो बहुत मिस किया है। आज हालात की वजह से कुछ प्रॉब्लम बनी होगी ना। जी जी, बस वो कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिर कल जो शो था वो बच्चों का जो है ना बतूता के साथ, वो रिपीट हुआ था। कल आपने देखा होगा मेरे 2 पेट डॉग्स भी थे, मौली और पेपर। जी 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 माशाल्लाह। मैंने रात को रिपीट में देखा था, सुबह तो मैं नहीं देख सका। मैं लाइट का हमारा इशू था, ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जला हुआ था ना। हाँ तो नहीं नहीं अच्छा निशी खान, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने कहा आपकी माशाल्लाह तमाम डिशेस बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और बहुत नाइस और लजीजदार होती हैं। हमारे इलाके की एक बहुत ही मशहूर डिश है मखड्डी हलवा। मखड्डी हलवा। जी What जी a आप strange name. जी जी सूजी और इसमें ये घी हो गया। आप देसी घी अगर डाल सकती हैं तो वो डाल लें, लोगों की भी थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी और अच्छे तरीके से बना लें। कल जुमे का दिन है, मखड्डी वैसे हलवा। भी एक अच्छा दिन होता है, तो आप काली बना लें। ठीक है। अच्छा मोहब्बत खान साहब, महंगा जी, जी। हलवा है ये वैसे? नहीं नहीं, बहुत सस्ता है। महंगा किधर, इस्लामाबाद के लोगों के लिए तो बहुत सस्ता है माशाल्लाह। आप जैसे बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये तो आम सी चीज है, वहाँ तो अवेलेबल ही नहीं होगा। सुने, मैं तो बिल्कुल नहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती, मैं तो कहती हूँ बॉयकॉट करें, घर में अच्छा खाना, देसी खाना खाएं। मैं तो अपने पैसे खर्च करके बीमारी नहीं खरीदना चाहती, तो मैं तो रेस्टोरेंट्स में जाती नहीं हूँ, फर्स्ट चलो ऑफ ऑल। आपका सेकेंडली, mindset- जी जी, मैं कल आपका फरमाइश मोहब्बत खान साहब पूरी कर दूंगी, या फिर अगले हफ्ते। मैं प्रॉमिस अच्छा, नहीं और- कर रही, कल का सिर्फ आपका 50-50 चांस है, 50-50। अच्छा, और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपका। पहले मैंने थैंक्स करना था कि आपने मेरे बच्चों की बातें विश की थी, मोहम्मद माज गुल और मोहम्मद शहजाद गुल को बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। पिछले दिनों। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बताएं। और एक गाना है मुझे बहुत पसंद आया आपकी, वो फ्रेंड्स भी हैं, ये क्या नाम है, नाम मैं भूल गया हूँ, मलंग के नाम से आपने पिछले शो में चलाया था। जी जी, हुमा खाजा, हुमा खाजा। जी हुमा खाजा साहबा, और उनके साथ आपने जॉब भी की थी एयर होस्टेस ये पाकिस्तान एयरलाइन में ना। तो नहीं, उनका नहीं। गाना अगर आज के प्रोग्राम में चला दें। मोहब्बत खान साहब पाकिस्तान एयरलाइन नहीं थी, दुबई की एयरलाइन थी। ओह सो सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा मिसमैच कर गया हूँ। चलो आप वो गाना अगर आज चलवा दे, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। तो अच्छा चलें, ठीक है इंशाल्लाह। आज ठीक है, आज thank तो you, एक thank you, रेहाना sir. की फरमाइश है, कल चला देंगे मलंग आपके लिए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। मोहब्बत खान साहब थे फ्रॉम अटक थे, फ्रॉम द अटक रीजन ऑफ द सफारी डेजर्ट ऑफ द गोबी डेजर्ट। अब आप इंग्लिश को कहीं भी लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। कितना प्यार है, ऊपर चले गए ना, ये देखिए, इसको कहते हैं क्रेन शॉट। क्रेन है ना। चेंज हो गया गाना। अच्छा नाज़रीन, अब हमने इसमें मोहब्बत खान साहब से बात करके थे, मिर्चें डाल दी, उसके बाद हमने टमाटरियाँ डाल दी और इसको हमने मिक्स करके इसमें उबलता हुआ 2 ग्लास पानी डालना है, क्योंकि जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है वो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल वो खुश्क सब्ज़ी ना, आई एम सॉरी, मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों को अगर है तो बेशक आप पानी का एडिशन कम कर दें, मुझे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो लालचपन होता है कि सालन ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये कि सालन मज़ेदार बनता है गरेबी के साथ, अंडा गरेबी। अच्छा होटलों पे जाए ना, ये जो वे साइड होटल्स होते हैं, कभी आप बाय रोड जा रहे हो तो जहाँ चरपाइयाँ होती हैं, तो वो जिस तरह मेन्यू बताते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। मैं बड़ा उनको ऑब्जर्व करती हूँ, कहते हैं अच्छा भाई क्या क्या खाने को, क्या भुना गोश्त, अंडा गोश्त, फलाना गोश्त, अंडा गरीबी। मैंने कहा अंडा गरेबी क्या होती है? वो एक्चुअली अंडा ग्रेवी होती है, बट वो फ्लो में बोलते हैं तो अंडा गरेबी, गरीबी लगता है, गरीब सब्जी बेचारी। अच्छा अभी हमने इसको, किधर गया चमचा? आजकल चमचा नहीं मिल रहा होता नाज़रीन। ओके, ये हमने इसको खूब, अच्छा रेड ग्रीन येलो ऑरेंज, ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जी, दिस वन आई एम रही। ये हमने दही डाल दिया इसमें। अब दही डालने के बाद 1 चम्मच और चला के इसमें हमने पानी ऐड करना है। इससे क्या होगा, दही से सब्ज़ी बहुत लजीज हो जाती है। आई मीन आप ये कहेंगे कि यार ऐसी सब्ज़ी दोबारा बनानी है दही ऐड करने से। लेकिन अगर आप टमाटर महंगे हैं अगर, या आप नहीं घर में हैं, तो टमाटरों की जगह आप दही डाल दें। अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो दोनों चीज़ें डाल दें, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाएगा। अब ये जो इस पर लगा हुआ है दही, ये जो कौली है,
यानी कि बोल है, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, बिस्मिल्लाह ने ये भी इसको डाल दूँगी ताकि कौली भी धुल गई और ज़ाया भी नहीं हुआ। अब हमने इसमें बिस्मिल्लाह ये देखें इस टाइम पे उबलता हुआ पानी डाल दिया। अब ये तरकारी वाला बनेगा, ये देखें। अब इसको आपने दरमियानी आंच करके, जिस तरह स्ट्यू पकता है ना, ये हल्का दरमियानी आंच की है। अब ये आराम से पकता रहेगा और उसके बाद आप इसको नान, चपाती, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो ये चावलों के साथ भी खा लेती हूँ, आई थिंक बहुत मज़ा आता है। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? आप मिशी खान? शुक्रिया, ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? ठीक था, मैं फिदा बकर से बात कर रहा हूँ। बक्कर से बात कर रहे हैं। कैसे हैं फिदा साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह की मेहरबानी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं रमजान का ट्राई कर रहा हूँ, एक मरतबा अभी बात हुई है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू जी पसंद करने का। और आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, लेकिन ये भाई बैठे हैं ना, मिला देते हैं। मैं पूरे माह रमजान में ट्राई करता रहा हूँ, एक मरतबा मिला है। एक मरतबा मिला? ओहो, वेरी बैड, वेरी बैड। जी जी हाँ, बस तो मेरी सिफारिश कर दिया करो इसको, भाई इसकी खाल है तो मिला दिया करो। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज के सवाल का जवाब देंगे फिदा साहब फ्रॉम बक्कर। सबसे जी जी, वो कौन सा सहरा है, यानी डेजर्ट? सहरा नहीं होता जहाँ पे रेत होती है, रेत के पहाड़ होते हैं। सहरा बताएं जो कि जरखेज भी है, मतलब वहाँ पे चीजें उग भी सकती हैं। जी जी, मैं तो कहता हूँ भाई ये अब हैदराबाद है ना, यही है सगेर होता है। क्या होता है? हैदराबाद लिया इलाहाबाद? ना हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद सहरा है? लिया वो तो सारे तिब्बती बहन जी। अच्छा, मतलब हैदराबाद सहरा है। ओके, हमारी जनरल नॉलेज बिल्कुल वैसी है जैसे। अच्छा, एक हैदराबाद में एक सिंध में है जी। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जरखेज सहरा का नाम बताएं दुनिया का। हैदराबाद है जी। हैदराबाद? हैदराबाद कैसे? हैदराबाद। इट कैन बी पॉसिबल मिस्टर फिदा। फिदा साहब आज अंग्रेजी में मेरे से बात करें। किससे? मेरे से बात कर रहे हैं किसी से? फिदा साहब, फिदा साहब, जी जी फिदा साहब मेरे से बात करें अंग्रेजी में थोड़ी सी। जी, अंग्रेजी में बात करें। क्या है हमारे साउंड को? बाजी मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, हमारा टिकट है शहरी का है। अच्छा चलो, नहीं है, मैंने कहा वैसे ही हम आपसे जरा सराइकी बोल गपशप। सकते हैं, क्या है? सराइकी में बोल सकते हैं, सराइकी में ज्यादातर। चले सराइकी में बात करें। क्या कहना चाहते हैं आप? सराइकी में बोले। नहीं, मैं कहता हूँ जो तो पहला प्रोग्राम होता ना सराइकी, हमारे प्रोग्राम गविये वगैरह आते, वो ही मंगवा दिया करें। मंगवा दूं आपको? आपके खाने तो बहुत है, मैंने एक फरमाइश की आपको, बिरयानी की, बड़े गोश्त की। बड़े आपने गोश्त की? पूरी नहीं की। चले फिदा साहब, अगले हफ्ते आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, या कल पूरी कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। आपकी फिदा फ्रॉम थरपारकर, सॉरी नहीं, फ्रॉम बरकर, बकर। अस्सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिदा चौथी दफा सलाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिदा साहब फ्रॉम बकर थे। फिर हम ऊपर चले गए नाज़रीन, मैं नहीं गई, मतलब कैमरा गया ऊपर। तो कल उनकी फरमाइश है बड़े गोश्त का। गुलदार भाई सुन लें, अच्छा बड़ा गोश्त पहले से अच्छी तरह बोटियां बनवा लेना। कल इनकी फरमाइश पे, वैसे जो बिरयानी है ना, बीफ बिरयानी, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। लेकिन गोश्त आपका अच्छी माफ़ कीजिएगा, गोश्त आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा मतलब देख के लें, बहुत रेड नहीं होना चाहिए, पिंकिश होना चाहिए। सवाल दुनिया के सबसे बड़े जरखेज सहरा का आपने नाम बताना है। ऑन दिस नोट हमारे पास टाइम क्या है? मुझे टाइम बताओ एग्जैक्टली क्या है इस वक्त। 10 बज के क्या मिनट है? 10:30 हो गए। ओके नाजरीन, चलते हैं, चल के जो भी देखना है आपने देखे। जिंदगी में जो सभी प्यार किया करते हैं वो सुने। वापस आते हैं तो हमारे साथ गेस्ट होंगे एंड सुबह उठ जाए, जाग जाए, सुबह हो गई है। की तरह मुझ में उतर गई। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए। रिहाना की फरमाइश पे आपने मेहदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज़ में कितना प्यारा मेलोडी वाला जो है गज़ल सुनी।
तो आई होप वो देख रही हैं। आज रात रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तो आप दोबारा से रिपीट में देख सकते हैं। हमारे आज के दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं और सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, रेडियो जॉकी हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और कौन सा प्रोग्राम करती हैं और ताकि आप सुन सकें। ट्रैफिक तो आजकल वैसे है नहीं, लेकिन ये कि आप वैसे सुन सकते हैं इनको, इनके रेडियो प्रोग्राम है। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी आमना सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका शो जो है किस दिन आता है और किस रेडियो स्टेशन पे आता है? अच्छा मिशी, FM 100 पे मैं करती हूँ इस्लामाबाद स्टेशन पे, Okay. और 8 से 10 आता है, यानी कि सुबह के टाइमिंग्स में। अभी जिस तरह आप कह रही थी कि ट्रैफिक का, तो उस वक्त तो ट्रैफिक होती है, आजकल नहीं है, लेकिन वैसे हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता कि सैटरडे को ऑफ हो। बहुत सारे लोग मेरी तरह के होते हैं जो जॉब पे होते हैं। अच्छा। तो उनके लिए ट्रैफिक अपडेट और बाकी भी सारी चीजें। तो सैटरडेज को आता है? हाँ बिल्कुल जी। ओके, सैटरडे को 9 से 10 बजे सुबह आप ट्यून 8 से 10 बजे। सॉरी 8 से 10 बजे ऑन FM 100। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच, आप आई। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो भी रेडियो प्रेजेंटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में टीवी होस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से आतिर अली सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों ने को कोऑर्डिनेशन हुई भी है इत्तेफाक से। इत्तेफाक से ना होता है बहुत दफा के कलर कॉम्बिनेशन। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। आप भी अपना जो शो रेडियो पे करते हैं वो किस स्टेशन से करते हैं? मैं FM 101 से करता हूँ। 101। और जी। किस दिन करते हैं? मेरा प्रोग्राम होता है संडे नाइट को, लाइक मंडे स्टार्ट हो जाता है 12 से 2 रात। अच्छा नाज़रीन, ये भी है कि बहुत सारे लोग रेडियो जो है 12 से 2 बजे भी, बहुत ट्रैफिक आजकल होती जी हाँ। है, ट्रक्स, और लोग समझते हैं कि यहाँ पे नहीं होती, बट इधर 24 घंटे बहुत ट्रैफिक होती Exactly. थी जी हाँ। कुछ दिन पहले। जी हाँ। तो ये कि 12 से 2 बजे 2 तक। ओके, वंडरफुल। रात में। संडे की, हाँ जी। मतलब संडे जैसे ही 12 बजते हैं तो इनका शो आता है। और किस चैनल पे? FM 101। FM 101 पे। जबरदस्त। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you very much. एंटरप्रेन्योर भी हैं आप, साथ में टीवी होस्टिंग आप किस शो की करते हैं? मैं और टीवी पर एक प्रोग्राम करता हूँ, और अच्छी बात के नाम से। अच्छा। एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, एक चंक होता है। अच्छा। 15-20 मिनट्स का। तो किस चीज़ पे ज़्यादातर आपकी गुफ्तगू होती है? डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे आप कह लें कि मोटिवेशनल टॉपिक्स होते हैं, इंस्पिरेशनल टॉपिक्स होते हैं, उन पे कुछ गुफ्तगू होती है कुछ देर की। अच्छा। और बस ये प्रोग्राम होता है। तो मेहमान नहीं होते उसमें? नहीं, मेहमान नहीं होते। अच्छा, 1 to 1 हाँ और जी, हाँ जी। व्यूअर्स से। जी ओके, हाँ। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े ज़रखेज़ सहरा का आपने नाम बताना है। नाम बता दें, और वो सहरा होना चाहिए, किसी शहर का नाम ना हो। सहरा इज़ लाइक डेजर्ट पूरा, मतलब जिस तरह सहराए गोबी है, सहराए XYZ है, इस तरह सहरा का नाम है जी। आमना, तो कैसे शौक पैदा हुआ बीइंग रेडियो जॉकी बनने का? मिशी, मुझे वैसे ही शौक था ज़रा बोलने का, तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे ही बोले, इससे बेहतर है कि कोई सुने भी आपको। तो मुझे लग रहा था कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, अभी जिस तरह आप कह रही हैं ट्रैफिक, सिर्फ अगर हम ट्रैफिक की बातें करें तो नहीं यार, गल नहीं बढ़ती। हाँ। तो मतलब कोई गॉसिप शॉसिप्स मैं इसलिए वीकेंड पे करती हूँ कि थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है, तो बोलने की वजह से मैंने वो स्टार्ट किया। अच्छा, तो अगर फर्ज करें बेसिकली एंटरटेनिंग जो गुफ्तगू होती है, इधर उधर की बातें, बिल्कुल। तो उसमें आपका ज़्यादातर फोकस, अगर गॉसिप भी, गॉसिप करना बुरी बात है, लेकिन वो ना करें तो आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, उससे आपका खून का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। तो किस टॉपिक पे ज़्यादा आपका यार, जिस तरह के आप किस तरह से वीकेंड किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही आजकल वैसे ही इतनी टेंशन्स हैं, घर में भी टेंशन्स, पॉलिटिकल टेंशन्स, हर जगह टेंशन्स हैं, तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना जो आपको रिलैक्स करे। तो उसमें मैं ये भी पूछती हूँ कि यार क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे हम एंजॉय कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, इवन के अपने हॉरोस्कोप्स देख सकते हैं। तो वो इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे बंदा थोड़ी टेंशन रिलीज हो। टेंशन, दैट्स ट्रू नाज़रीन। आजकल वो कहते थे ना, नो प्लेस टू रन एंड नो वे टू हाइड। अब वो वाली सिचुएशन है कि आप कितनी भी कोशिश करते हैं तो हालात अब ऐसे हैं कि आपको बड़ी मुश्किल या आपको एफर्ट करनी पड़ती है बिल्कुल कि ऐसे। आप किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करें, चाहे वो इबादत से करें, चाहे सही वो आप बात है। एक्सरसाइज से करें, कुछ हर एक का अपना एक चॉइस होती बिल्कुल, है। हर की So that's एक- wonderful। आतिर, आपका जो है बीइंग अ टीवी प्रेजेंटर, आपका जो रेडियो शो होता है उस पे आपकी ज़्यादातर किस हवाले से गुफ्तगू होती है? जो रात की स्लॉट हुआ करती है रेडियो में, और शुरू से यही चलता आ रहा है
कि वो ज़्यादातर शेर व शायरी से रिलेटेड होती है। अच्छा, तो मेरा इंटरेस्ट भी शेर व शायरी में था बचपन से कुछ ज़्यादा, और कुछ आवाज़ का कॉम्प्लीमेंट था, तो इसीलिए मैंने वो स्लॉट चूज़ की। और उसमें आपको पता है कि कुछ लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और वो थोड़ा सा स्लो टाइम होता है, और वो पसंद करते हैं कुछ अंधेरा और ऐसे टाइम पे। कभी आप अगर अपने रूम में हैं या अपने घर में हैं तो वो तन्हाई का थोड़ा सा टाइम आपको मैसर आ जाता है, तो उसमें सूट भी शेर व शायरी करती है। तो सुनाएंगे, आपके अपने अशार होते हैं कि आप किन्हीं के? शेर व शायरी में पढ़ें तो ऑब्वियसली तमाम शोरा की जो भी कलाम मौजूद होते हैं वही पढ़ा जाता है। कुछ कभी कभार अपनी थोड़ी बहुत कोशिश भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते खुद भी कुछ अल्फाज आ जाते हैं। बेसिकली अल्फाज ही हैं, अब इंसान को अल्फाज मिल जाए तो फिर वो कुछ भी कह देता है। और शायरी जो है वो एक रब्त है, आप जब एक रब्त में ले आते हैं अल्फाज को तो शायरी बन जाती है। तो कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, कुछ सुना देंगे अपना कुछ, या किसी भी शायर अपना कुछ सुना दें। अपनी कुछ अशार सुना देता हूँ। कुछ एक मैंने गज़ल भी लिखी थी, कुछ नज़में लिखी थी, बल्कि एक नज़्म आपको आज़ाद नज़्म है वो सुना देता हूँ कि मैं निकला था यूं ही घर से। बड़े सादा से अल्फाज हैं और बड़ी सादगी में मैंने लिखी। आई थिंक जितनी सादा शायरी होती है उतनी जो समझ आ जाए। समझ आ एग्जैक्टली। मैं निकला था यूं ही घर से, किसी अनजाने की खोज में था, मेरे दामन में कुछ भी ना था, मैं जाने कैसी सोच में था। वाह। फिर चलते चलते मैं पहुंचा एक अनजानी सी वादी में, एक शख्स मेरे यूं पास आया जैसे वो मेरा कोई अपना था। वाह। पहले तो मैं कुछ यूं समझा जैसे वो कोई सपना था, फिर उसने ऐसी बातें की मेरे दामन में खुशियां भर दी। वाह वाह। मैं भूल गया सब दुख अपने, देखे हमने मिलकर सपने। मुझे यूं लगा उससे मेरा रिश्ता कोई पुराना है, मैंने ठान ली दिल में ये अपने, बस अब इसको अपनाना है। मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया, मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया, अब लौट रहा हूँ घर को मैं, मेरा दामन फिर से खाली है। वाह। मैं निकला था यूं ही घर से, किसी अनजाने की खोज में था, मैं जाने कैसी सोच में था। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये वो कह सकते हैं कि आप किसी से मिलते हैं और ऑब्वियसली कुछ और सोच में होते हैं और वो निकलता कुछ इसमें है। अगर आप इसकी वो जिस तरह बचपन में था शायर इस नज़्म में ये कहना चाहता है, शायरी में बेसिकली खूबसूरती ये होती है कि ऐसी बात कह दी जाती है जो खिलाफ तवक्को होती है। अब इस पूरी नज़्म में जो ज़ौक़ रखते हुए जिन्होंने बहुत गौर से सुनी हो ना, तो एक लाइन है वो ये है कि मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया, अब लौट रहा हूँ घर को मैं, मेरा दामन फिर से खाली है। यानी कि वो जो एक स्टार्ट आया था उसमें मैं निकला था यूं ही घर से किसी अनजाने की खोज में था, उसमें कह रहा है कि मेरा दामन बिल्कुल खाली था और फिर वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और एंड पे आके एक लाइन वो सब कुछ चेंज कर देती है। और ये अच्छी बात शायरी में कि जब अशार आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप अपना उसमें आइडिया डालते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो किसी इंसान के लिए है या किसी वो किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। देखिए वो अब शायर ने कहा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब आप इसको अपनी लाइफ में कहीं भी फिट करने की कोशिश करें। ये कोई अपने बेटे के लिए भी कह सकता है, कोई माँ के लिए कह सकता है, कोई वालिद के लिए कह सकता है, कोई इश्क़ हकीकी में अल्लाह के लिए कह सकता है। तो आप इसको शायरी में यही खूबसूरती है कि आप जिस सोच के साथ उसको देख रहे होंगे वो वहीं पे फिट हो जाएगी। बिल्कुल। ये नाज़रीन ज़रूर आप लोग सोचे कि जब भी अशार आप सुनते हैं ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिकली किसी एक इंसान के लिए होता है, उसमें आप अपनी ज़िंदगी को भी डाल सकते हैं। तो आमना से भी अभी एक इसी हवाले से पूछती रहे कि आप दोनों की वजह से एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं ज़कार रहीम बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैडम बिल्कुल ठीक, मैडम बिल्कुल ठीक। आपके जो गेस्ट आए हुए हैं इंतहाई बाज़ौक़ हैं, अदब से वाक़फ़ियत रखते हैं मैडम। जी जी। मैं इनका भी सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल इन्होंने वो जो अशार सुनाए हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप मैडम मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके वो जो आप जो एक तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। जी जी। और माशाल्लाह आप कमाल हैं। आप हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा नाम है, मुल्क की खिदमत करते हैं, पेट्रियाटिक हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे मैडम। मैं आपको मुजफ्फरगढ़ जो बिल्कुल दूर अफ्तार है, मुल्तान से भी दूर है, मैं वहाँ से आपको दुआएं देता हूँ। मैडम आप खुश रहें। आपका शो इंतहाई बेहतरीन है, इंतहाई बेहतरीन है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह आपको खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट, टांग हटाएं ज़का साहब। ज़का साहब कैसे हैं? आज के सवाल का जवाब देंगे?
जी जी मैडम, वो एक तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है ना दुनिया का जी, उसका नाम है सहारा डेजर्ट। वो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा खुश्क है। जी। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, माली, सूडान और मिस्र। उसमें 5-7 मुल्क कंट्री हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है। बिल्कुल नहीं, ये तो वाला इसलिए- सवाल ये कि सबसे ज्यादा जरखेज सहरा कौन सा है दुनिया में? फिर वो तो अब देखिए, पाकिस्तान में दो या 3 डेजर्ट हैं। एक थल डेजर्ट है, और जो कि मियांवाली से शुरू होता है, और ये मतलब मुजफ्फरगढ़ तक ही आता है, उसकी हदूद है। जी, एक दूसरा रेगिस्तान है जो कि उच्च शरीफ से शुरू होता है। उसको बोलते हैं वो उसकी सैंड जो है ना, वो पीले रंग की है। वो तो नहीं है, जहाँ- थरपारकर तो नहीं है, हाँ। थरपारकर। जी जी, वो चलता है काफी इंडिया की तरफ ना, बीकानेर, राजस्थान, जी, जी। और उनके जयपुर और उनके सारा कुछ उनके मैप में आता है। वो उसकी सैंड मैडम येलो कलर की है, येलो वहाँ कुछ कलर। नहीं होता। ठीक है। जो सैंड ग्रीन कलर की है, जी। सैंड ग्रीन कलर की है, वो फिर भी आपको जड़ी बूटियां दी जाती है, आपको दरख्त दे देती है, खुदरो चीजें देती है, आपको चने दी जाती है। हमारे खुद मुजफ्फरगढ़ में ना एक जगह है रंगपुर, जी, वहां पर चने की काश होती है। उसी रेत के ऊपर ड्रिप के साथ या ड्रिप के साथ ये अल्लाह की तरफ से वो जो बारिशें होती हैं, चने की प्रोडक्शन होती है उस रेत से। अच्छा, जो अच्छा। सब्ज रेत है उस पे फिर भी दरख्त हो जाते हैं। जो ठीक है। पीली रेत है उस पे कुछ नहीं होता। उस पर कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मेरे जका ख्याल से साहब, तो- आपका माशाल्लाह नॉलेज बड़ा जबरदस्त है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े प्यारे कॉलर थे, उन्होंने नाज़रीन आपको हमने शशो पंच में डाल दिया कि दुनिया का सबसे जरखेज सहरा कौन सा है। कॉल कर सकते हैं आप। आमना माशाल्लाह से इनके अशार तो आपने सुने, वेरी एप्ट, यू नो, किसी सिचुएशन में भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई शेर व शायरी का शौक? मिशी नहीं, मुझे शेर व शायरी का शौक नहीं है अभी, बल्कि हम लोग बाहर बैठे यही बात कर रहे थे और अतः ने मुझे यही कहा कि जो जिनको शेर व शायरी का शौक होता है वो रात को जाग रहे होते हैं, रात को देर तक इस तरह। तो मैं वही कह रही थी कि जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं ना, तो वो तो बस मरे हुए घर जाते हैं और बस सो जाते हैं। मतलब इस तरह की कोई इन्होंने situation एक बात बड़ी अच्छी की है नाज़रीन, क्योंकि देखिए रात का टाइम वो होता है जिसमें आपको कोई कॉल्स नहीं आती, कोई घंटी नहीं बजती, कोई वैसे ही नहीं बात आप सोच रहे होते कि दिन का टाइम है। ऑब्वियसली जो आई पर्सनली थिंक कि जो क्रिएटिव काम या कुछ भी आपने लग के फोकस में काम करना होता है ना, वो रात में इसलिए होता है बिकॉज सब सुकून होता है। बिल्कुल, जिसमें शायरी आ जाती है, जिसमें पेंटिंग आ जाती है, जिसमें कोई राइटिंग आ जाती है, ताकि उसमें जैसी डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होती है ना, आपकी कंसिस्टेंसी या आपका वो तसलसल टूट जाता है, फिर दोबारा से आपका मूड नहीं बनता, नहीं, स्पेशली क्रिएटिव बिल्कुल कामों में। ऐसे ही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज आप जल्दी सो मैं यहाँ पे ये कहने चाह रही हूँ कि इसका हरगिज मतलब नहीं है जो जल्दी सो जाते हैं वो रोमांटिक नहीं होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल लो। आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वो भी अच्छा है, उस वक्त भी सुकून सनद है। रहे ये बात और देर जा रही है। ओके, ये सही कह रही नाज़रीन। मैं उस वक्त से दिमागी शशो पंज में हूँ, मुझे ओसीडी नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन जब मैं इनसे बात करती हूँ ना, तो हमारा ये वाला जो 2 सीटर है ना, ये टेढ़ा है थोड़ा सा, और मैं उस वक्त से कहती हूँ कि अच्छा इनसे बात करके मैं इसको जरा अलाइनमेंट इसकी ठीक कर लूँ। सॉरी, ये अब सही है। अब उस वक्त से ना मैं बिल्कुल थोड़ी सी कंसंट्रेशन नहीं हो रही नहीं, थी। आई अंडरस्टैंड कि है ना? कभी कोई पेंडिंग भी टेढ़ी हो और आप कोई भी नोट ना करा हो, लेकिन आपको यार तंग करी होती है कहीं से। पता नहीं लोगों की ऑब्जर्वर अच्छा गुजर रहे होंगे, चले किसी ऑफिस में या घर में कोई चीज नीचे गिरी होगी, कोई रैपर या कुछ, भाई आपने देखा है उठा के उसको फेंकने 10 दफा गुजरेंगे वो वहीं पड़ी हुई होगी। बिल्कुल ऐसे। एक ये ऑब्जर्व करने की बात है। सेम फॉर मतलब घर में अगर तस्वीर टेढ़ी है, उसको कोई अलाइनमेंट नहीं ठीक करेगा। यू नो, एक सही बंदा बात है। सिर्फ घर में होता है कि जो भाई इस तुम तरह लोगों को करता है। नजर नहीं आया। नहीं, हमने तो नोटिस ही नहीं किया। नहीं, लेकिन एक मैंने रेस्टोरेंट में भी देखा अच्छा खासा बड़ा, लेकिन अब मतलब इतना तंग कर रहा था कि मैंने वेटर को कहा कि ये सीधा करे, मतलब आप मतलब सारा दिन गुजर गया, आपको नहीं ये लगा आप तंग नहीं नजर हो रहे? आया। अब तंग नहीं हो रहे आप? मुझे लगता है हमारी जो कौम है, एक चीज की जो बहुत मैं फील करती हूँ, ऑब्जर्व करने की पावर जो है ना, वो भी बहुत
ना होने के बराबर है। ऑब्जर्व नहीं करते और एनालाइज नहीं करते। मतलब टीवी पे बैठे एनालिस्ट जो हैं जिनको खुद नहीं कुछ आधा पता होता, वो उन्हें सिखा रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या वो अदरवाइज हो, वो सिखा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को एनालाइज करने की पावर खुद भी तो दी है कि आप खुद भी एनालाइज करें। एंगेज बहुत कर लिया ना हमने अपनी लाइफ्स को। हाँ, खास तौर पे आजकल जो हमारे पास गैजेट्स ये चीज़ें मौजूद हैं, सोशल मीडिया, उसको आप अभी 2 दिन से फील कर रहे होंगे कि आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपके पास काफ़ी कुछ होता है आसपास देखने को। और अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखें दुनिया में, जैसे सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर सारी हमारी जो साइंस है वो खड़ी है, ग्रेविटी, वो फारिग थे साहब तो उन्होंने देखा सेब गिरा तो नीचे क्यों आया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी ना। तो न्यूटन ने अगर उसको ये दरियाफ्त किया, अगर हम कहते हैं इंसान में ये बात खासियत पाई जाती है कि वो इन्फर करता है चीज़ों को, सिर्फ सामने से नहीं देख रहा होता। बिल्कुल। मतलब इन्फ्लुएंस ये है कि आप एक दीवार के पीछे से अगर धुआं उठ रहा है तो आप धुएं को देख के ये कह सकते हैं कि यहाँ आग लगी होगी, आप कुछ कयास कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान वो खूबसूरत मखलूक है जिसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसी तरह जब वो सेब नीचे आ रहा है तो हमें तो अब ये बड़ी नॉमिनल सी बात लगी क्योंकि हमने इसको बचपन से सुना है, हमने देखा है। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को कहा कि वह हसन तकवीम है और इतनी खूबसूरत तख्लीक है कि वो एक चीज़ को गिरते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि ये 4-5 समते हैं, ऊपर भी जा सकता था, लेफ्ट राइट में, नीचे ही क्यों आया। तो उसने वो ग्रेविटी जो कि एक हिडन रियलिटी थी उसको दरियाफ्त कर लिया। तो मकसद हमारी जहाँ से बात चली थी वो ऑब्जर्व अगर हम करते हैं अपने आसपास चीज़ों तो बड़ा कुछ आ सकता है। लेकिन हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि सब बन चुका है और हमारे लिए बन चुका है। बिल्कुल और बिल्कुल, हमने बस इस्तेमाल करना और ऑब्जर्व करने की। देखिए ना, जब आप स्पेस में जाते हैं, जब चांद पे जो भी जो है स्पेसशिप जाती है, तो आप चांद पे देखिए वो लोग जब अपने स्पेस सूट पहन के वो चल नहीं रहे होते, वो थोड़े से ऊपर, मतलब ग्रेविटी जो है वहाँ पे ऐसी है कि आधे आप थोड़े हवा में और आधे आपके पैर नीचे लग रहे हैं। और जमीन पे जब आप होते हैं तो आप ऐसे नहीं कि मैं इधर से जा रही हूँ थोड़ी उड़ती हुई चलती होंगी, है ना। नोट तो आई थिंक ये चीजें नाज़रीन आई थिंक पता होना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। लेकिन मिशी यहाँ से आतिर की एक बात से मैं ये कि अब आतिर ATIR गलती हो गई। आतिर की एक ही ना इनकी एक बात से मैं आगे चलाती हूँ ये बात कि अब जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अब उस दिन ना हम सब बैठे हुए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि वहाँ पे ना बाहर के लोगों के पास जिस तरह डॉल्फिन निकली, अब वो निकली, अच्छा उसने कैसे इधर उधर किया, अब फिर अंदर जाके यहाँ पे तो लोग ये सोचते हैं कि यार अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा, किस तरह से करेंगे, अब हालात क्या होंगे। अब हम यही सोच रहे हैं ना, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मतलब निकल तो हम आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब घर कैसे जाएंगे। तो ये वाली सारी सिचुएशंस है जो कि मतलब हमें इधर उधर की और कोई चीज़ सोचने ही नहीं देती, या हमें बहुत फिक्रें हैं, कहना मैं ये चाह रही हूँ। आई थिंक कभी कभी देखिए फिक्रे तो दुनिया में है और दुनिया में लोग, मेरे कहने का मकसद ये था कि फिक्रें तो होती हैं, साथ साथ होती हैं, लेकिन हमने उनमें अपने आप को उलझा लिया। तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई आपको दुनिया में भेजा था तो कोई मकसद भी तो होना चाहिए था, सिवाय खाना खाने के शादी हो गई नहीं होगी अभी अच्छा, उसके बाद बच्चे क्यों नहीं हो रहे, अच्छा हो गए, अच्छा चले शुक्र है, फिर उनकी शादियाँ, फिर उनके मसाइल, मतलब इज दैट लाइफ ओनली। आप मतलब कोई अल्लाह ने आपको किसी और भी तो साइड पे तो टाइम मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है कि आप कुछ ना कुछ करें साथ में, वरना अपनी सोच को उजागर करें। ऑन दिस नोट नाज़रीन, सब दोनों के हमारे पास शो रील्स भी हैं, तो आमना सिद्दीक की चल के शो रील देखते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर आतिर की बारी होगी, देखते हैं कि इनकी शो। अखा मिलिया भी नहीं, गला मुखिया भी नहीं, अखा मिलिया भी नहीं, गला मुखिया भी नहीं, मेरी सारी उम्र तेनू लावा, तेरे सदके वारी जावा। Yes, here's a beautiful track. Rock with the beats of it. It's my cheesy paneer wala track. And dedicated to all of you. चक्कर कत्ते दिल चरखेदा चक्कर कत्ते वेरी नाइस भाई,
वेरी प्लेजेंट एंड चर्पी, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अच्छा, अपने आप को भी देख रही थी तो कैसा फील हो रहा था? या मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये नाज़रीन होता है जब आप खुद बैठ के अपनी शोरीज देख रहे हो ना, मैं हमेशा नोट करती हूँ जो आर्टिस्ट या मेहमान आते हैं ना, तो वो ना वो भी हुए होते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। सही बात है। और मिशी यहाँ पता चलता है, मैं सोचती थी एक दो सही नहीं आई सेल्फीज यार, अब वो चेंज करूंगी, क्योंकि जब आप इस तरह ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपको कोई ना कोई गलती भी मिलती है। ऐसा है ना? लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमें लग रहा होता है गलती है या हमारी पिक्चर सही नहीं है, वो शायद बाकियों को बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस होते हैं। वरना आप जब तक शायद बताती ना तो मुझे सारी अच्छी लग रही थी, सारी बड़ी अच्छी, क्यूट थी, नेचुरल थी, मजे की थी। तो आई थिंक आपका अपना परसेप्शन अपने बारे में जो होता है ना, उससे आप इतने ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कि आप समझते हैं दूसरा भी ऐसे ही सोचता है, हालांकि वो उल्टा होता है कि जब आप सोचते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस दिन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। जिस दिन आप नहीं ज्यादा तैयारी करते हैं, एवरीबडी से आप कहते हैं यार मैंने पिछली बार तो इतनी तैयारी की थी तो इतना नहीं कहा था, अब ज्यादा हो रहा है, ये क्या हुआ है? होता है ना ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आतिर, अब आतिर की हमने देखनी है शोरील, देखते हैं चल के। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं आपको कैसा फील हो रहा था अपनी शोरील देखना? जी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने सेल्फीज भी भेजी, मुझे नहीं पता था सेल्फीज भी चलेंगी। देख लें, ढूंढ के निकाल लिए। बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे थी मेरे पास तो, हाँ। उनमें जो है वो व्यूज बड़े प्यारे हैं। Anyways, नहीं चले, जबरदस्त। इट वाज ग्रेट टू सी ऑल ऑफ, माशाल्लाह सबकी, आप दोनों की बड़ी अचीवमेंट्स हैं और होती जाएंगी। और ऑन दिस नोट एक कॉल भी लेते हैं नाज़रीन, और जो हमने सब्जी यानी सब्जी जो रखी है उसको भी देख लेते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी खान, रोजीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी रोजीना, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, और आपका शो देख रही हूँ, और मुझे लगा कि दोनों ही शख्सियात का ताल्लुक में उस चीज़ से है जो मेरी पसंदीदा है। एक तो जो आरजे हैं जी जी, और दूसरे शायर हैं, है ना? देख लें तो आप बात करिए इनसे। आतिर हैं और साथ में क्या कहते हैं, आमना सिद्दीक है नाज़रीन, सिद्दीकी, सॉरी सिद्दीकी है, सिद्दीक नहीं है। तो आप दोनों से बात करें बिल्कुल। जी, और जो शायर हैं आतिर नाम है उनका, आतिर, ATIR, आतिर, ठीक जी। हाँ, बस यही कि उन्होंने जो एक आज़ाद नज़्म सी सुनाई बहुत अच्छी लगी। और शायर लोग तो वैसे भी बड़े सोबर से, बड़े डिसेंट से, मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायर इस तरह के लोग होते हैं, यानी कोई इतने ज्यादा नोटी तो सिर्फ जैसे अनवर मसूद एक शायर ही हमारे मज़ाहिया, जी जी, वही होते हैं, लेकिन जो दूसरा की शायरी करते हैं संजीदा वाली, तो मुझे अच्छी लगी इनकी नज़्म। और जो डीजे हैं आमना, चूंकि रेडियो से मेरा एक इश्क था, बहुत बचपन से मैंने रेडियो सुना है। हाँ बिल्कुल, आप सवाल करें, आमना भी सुन रही हैं, आतिर भी सुन रहे हैं। हाँ, तो बस आमना से तो यही सवाल है कि रेडियो के ऊपर जब आप लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि हम तो काम से थक के जल्दी सो जाते हैं, इतनी सारी एनर्जी सुबह वो किस तरह से रेडियो जॉकी लेके आते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी वाले इनके शोज होते हैं जो महल में अपने लिसनर्स को भी एक एनर्जी देते हैं। और मैं भी अपना एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। चूँकि मैं हर प्रोग्राम में ही शेर सुनाती हूँ, तो मेरा शेर है कि मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं। वाह। मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं, कि जिनको चाह होती है वो खुद ही कैद रहते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, ये अब आतिर बताएंगे कि इसका आतिर से आप बात करें, आप क्या सोचते हैं? आतिर, इसका मीनिंग क्या बताएंगे? ये तो इतना सिंपल शेर है। इसका मीनिंग ये है कि वो बानो वैसे आतिर, मैं एक गालिब का जो एक शेर है कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। तो वो होता है कि समटाइम आप शेर सुनाते हैं तो लोग आपको वही समझ लेते हैं। मेरे चेहरे पे कई रंग आते जाते हैं, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। जी जी लेकिन वो जो आपने पहले शेर सुनाया, वो बानो कुदसिया का मुझे उस पर जुमला याद आ गया। वो कहती है कि मोहब्बत वो पिंजरा है जिसका दरवाजा खुला होता है, लेकिन हम अपने आप को खुद उसमें कैद रखते हैं। तो आपने उसी एक कैफियत को जो है वो शेर में कैद किया। अच्छा शेर था आपका, माशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ और भी सुनाइएगा आप। इतने सीरियस नहीं होते हैं जितना आपने सोच लिया।
नहीं, मैं जिस सेंस में कह रही हूँ, मतलब बहरहाल वो चूंकि हसास लोग होते हैं, हाँ, मेरे ये कहने तो का मतलब ये था ऐसा कि है। वो हर चीज को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। इसलिए मैंने संजीदगी से लिया कि आपने कहा कि ये हंसते खेलते नहीं है, मैंने संजीदा ले लिया उसको। नहीं, कुछ शायर तो मज़ाहिया शायर भी हमारे मुल्क में बड़ा नाम है मज़ाहिया शायरों का। और मैं अपने कॉलेज में मैं भी पैरोडीज लिखती थी खुद, और उसको कॉलेज में फिर फंक्शंस में गाया भी करती थी। मैं आपको अज़राहे तफन्नुन अब मज़ाहिया शेर सुना देता हूँ। अज़राहे तफन्नुन, आई लव इट। और भी बहुत कुछ लुट चुका है दिल के साथ साथ, और भी बहुत कुछ लुट चुका है दिल के साथ साथ, ये फरमाया दोस्तों ने इश्क फरमाने के बाद। वाह। इसलिए नहीं, पूरा सुन ले अभी। और भी बहुत कुछ लुट चुका है दिल के साथ साथ, ये फरमाया दोस्तों ने इश्क फरमाने के बाद, इसलिए कमरे की एक चीज चेक करता हूँ मैं, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। वाह। जी। अच्छा, मेरा भी एक शेर सुनिए। कॉलेज लाइफ में ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे शरारत से टीचर के आने से पहले। हेलो जी सुन रहे हैं आपको। उन्होंने हमको देखा एंगल बदल कर, हमने उनको पीटा सैंडल बदल कर। हाय बैतबाजी शुरू हो चुकी है, बैतबाजी। बस इसे डीजे आमना से भी मैं चाहूंगी कि कोई शेर जरूर सुना दे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने शो में सुनाने पड़ते हैं ना कभी। नहीं, मैं आपको जरूर शेर सुनाती, लेकिन मुझे शेर नहीं आते वैसे और बातें। हाँ, ब्रेक में याद कर लें, कोई बात नहीं, कोई सा भी सुना दें। कोई नज़्म तो पढ़ी होगी ना स्कूल में, कॉलेज में। मुझे वैसे ही वाले शेर आते हैं, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में कुछ केक। वो तो बस मुझे वैसे ही आते हैं। कभी बस ट्रकों के पीछे लिखा शेर भी आपको बहुत इंप्रेसिव लगता है। बिल्कुल, वाकई वो जो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, देख मगर प्यार से, ये मैं भी यही कहने लगी थी। बस यही आता है। असल में ना मुझे शेर का तो इतना शौक है बचपन से ही, बहुत ज्यादा, कि मैं अपने हस्बैंड को अब कहती हूँ प्लीज गाड़ी यहाँ से रास्ता करेंगे, वो शेर पढ़ रहे हैं ट्रक के पीछे। वो कह रहे हैं तो मेरा एक्सीडेंट ना करवा नहीं, वो याद होता था ना, वो हम मैट्रिक के पेपर्स में भी वो याद करते थे इस किस्म के, वो कागबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, है ना, लिखते थे ना हम। एग्जैक्टली, ये हम लिखते थे अपनी सलीस उर्दू और इस टाइप की जो चीजें होती थी उसमें करते थे ना। ये कुछ ये टिकाने पड़ते थे अपने जहन में कि भूल ना जाए। बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच रजीना, आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी सब्जी की डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि ज़रा प्याज, और मेरे पास एक क्या कहते हैं इसको, शिमला मिर्च, ये थी तो अभी बन रही है। थोड़ी सी ग्रेवी मैंने इसके अंदर इतनी छोड़नी है आपने, ये देख लें, एंड दैट्स अबाउट इट। जब आप ज़्यादा भूना भानी नहीं करते ना तो उसकी जो कलर है सब्ज़ी का वो बड़ा मोहतात और ख़ूबसूरत होता है। अच्छा, अभी आपने एक जुमला यूज़ किया था, इसको कहेंगे ज़रा अच्छी वाली उर्दू। हम जो है नाज़रीन स्पोकन उर्दू बोलते हैं, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। आपने एक जुमला बोला था जिसमें थोड़ी सी उर्दू बड़ी खूबसूरत थी, अज़राहे तफन्नुन। अज़राहे तफन्नुन, इसका मतलब बताएं आप ताकि हमारे व्यूअर्स को। हम कहते हैं मजाक के तौर पे, हाँ हम कहते हैं हमें उसने बड़ी, मतलब इसका मतलब यही है कि उसने बड़ी अज़राहे तफन्नुन। अज़राहे तफन्नुन का मतलब है कि अब अज़राहे इजहार से है, अज़हार, बिल्कुल। तफन्नुन जो है वो एक आप कह लें कि मजाक की अच्छी उर्दू है। ओके, तो कि आप थोड़ा सा लाइट करने के लिए सिचुएशन को कह रहे थे कि मैं ये अज़राहे तफन्नुन कह रहा हूँ आपको। हाँ। तो यार बुरा ना बनाना, मैंने मजाक में कहा है, वो जो मजाक में कहा है वो हमने अज़राहे तफन्नुन जरा आपने अच्छी आसान वर्जन निकाल लिया। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तो मजाक से बोला, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अज़राहे तफन्नुन मैंने किया, माइंड ना करना। दूसरा क्या, ये क्या कहा है, आधे लोगों को तो आप बताते भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक जहाँ पे उर्दू की बात आती है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और ये कि माशाल्लाह से सही बात, ब्यूटीफुल सब्जी। नाज़रीन ये चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी खूबसूरती और कलर पे जरा जानवर दूं। कलर्स तो यहीं से हमें नजर आ रहे हैं, और खुशबू भी बहुत मजे की है ना। बाकी हम लोग खाएंगे, बिस्मिल्लाह। इसको अब सेटिंग करनी है। अच्छा, जो आमना कुकिंग में क्या क्या बना लेती हैं और क्या क्या घर में पसंद आपकी फरमाइश करते हैं कि आज ये बनाएं? बिरयानी तो सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है, और स्पेशली जब सब घर में हो, जिस तरह वीकेंड है तो उसमें तो दिल चाहता है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ हो जो सबकी फेवरेट हो, और बिरयानी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है।
और बिरयानी में भी तो इतनी ढेर सारी, हैदराबादी तो कराची तो फलानी तो कौन कौन सी बिरयानी आ गई है, तो वो मैं बना भी लेती हूँ। सिंधी बिरयानी भी है। कौन सी वाली? सिंधी बिरयानी है, कच्चे गोश्त की बिरयानी है, फिर उसके बाद मुगलई बिरयानी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू कुक, क्या कहते हैं, बिरयानी। और ये भी तो होता है ना मशी के वीकेंड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वीकेंड पे सब घर में हो ना, तो आपको ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा सा, मतलब कि सब मिल के करना चाहिए ना। वैसे तो हम स्किप कर देते हैं, बेचारा ब्रेकफास्ट तो स्किप ही हो जाता है वीकडेज में। अच्छा आतिर, आपको कभी कुकिंग का? नहीं कभी अगर फर्ज के अकेले हो तो कुछ तो करेंगे टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। चाय पी लूंगा। चाय पीते रहेंगे? चाय पी लूंगा। अंडा बनाने की कोशिश भी करेंगे? उबाल लूंगा। अंडा उंडा कह रही हूँ, अंडा उबाल लेंगे। अच्छा बात, कॉफी पी लूंगा, चाय पी लूंगा। वैसे क्या पसंद है खाने में? मैं कोई खाने का इतना शौकीन नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं वैसे कॉफी पसंद करता हूँ, अगर खाने पीने दोनों की बात। आप देखे कुछ तो खाते होंगे। हाँ, तो वैसे नहीं, वो तो एक शौकीन होता है कि ये चीज़। अगर आप इसकी बात करें तो मटन में बनी हुई कोई भी डिश, चिकन मुझे कोई खास पसंद नहीं है। हाँ। और मटन और चिकन में कुछ ज्यादा पैसों के हवाले से फर्क नहीं है, तो इंसान मटन ही खा ले। That's true, नाज़रीन। हाँ, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं अपनी डेकोरेशन में इतनी इन्वॉल्व हो गई। अब ये मैंने किया, ये इसमें मैंने हल्के से प्याज ऐड कर लिए हैं। फिर आपने क्या करना है, हमेशा धनिए को किसी भी बोल में डाल के उसके अंदर पानी डालें और उसके बाद उसको आप यूज़ करें। तो सारी जो भी, इसको अच्छी तरह धोना होता है। धोने के बाद अब आपने इस तरह, ये हमने इसके ऊपर डाल दी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। तो आज की हमारी डिश इज़ रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स वेजिटेबल्स, जिसको लोग, बहुत सारे लोग मिक्स वेजिटेबल्स भी कहते हैं, वेजिटेबल्स। सो तरा देख लें, नमक चेक कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए भी लाती हूँ, ताकि आप लोग, ये नाज़रीन चम्मच से भी आप खा सकते हैं, इतने मज़े का। सो एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस अदनान फ्रॉम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ मैम। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा यार, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मिसेस अदनान फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं मिसेस अदनान, आप खैरियत से हैं? कौसर 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 कैसी हैं कौसर, सब ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? इस वक्त मेरी 3 बेटियां ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये मेरी 3 बेटियां बेटी है माशाल्लाह, 3 ही बेटियां हैं मेरी। तो एक मलाइका, आबरीश और खदीजा। ये आपसे बात करती है मलाइका। अच्छा तो सुने, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें कौसर, टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम। ये मेरी बेटी टीवी का वॉल्यूम बंद। तो मैम ये आप आबरीश से बात करें, आबरीश आपसे बहुत कराएं बिल्कुल कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हैं? आप बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी लग रही है। सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे ये बताएं कि किस क्लास में पढ़ती हैं आप? और मैम ये जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से, इसको अल्लाह पाक खुशी और उम्र नसीब करे। ये बहुत, मेरे भी बहुत बड़े फैन हैं जो शायरी करते हैं। आपके भी फैन हैं? इतनी स्वीट है, कह रही है मेरे भी बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल, हम आपके फैन हैं, ऐसी क्या बात है? ये क्या बात है? जी आप भी बहुत बड़ी फैन है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे अपना एड्रेस दे दे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी भेजती हूँ ताकि सारे पहुँच जाए ना। वैसे ही मैं छुपती फिर रही हूँ आजकल। जी तो मैम ये आपका चैनल किधर है? मैं इधर आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरी 3 बेटियां भी आपसे मिलना चाहती हैं। ये हमारा चैनल है वॉशिंगटन में। सही। नहीं और आपका चैनल इंशाल्लाह बताते हैं। आप हमारी जो टीम है ना, क्या कहते हैं, अभी फोन बंद करेंगी ना, वो आपको बता देगी किधर है। मोस्ट वेलकम, जरूर आप बेटियों को भी लाइएगा, जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, थैंक यू मैम। और गेस्ट को मेरा बहुत दुआ सलाम देना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी कॉलर।
कल चलाएंगे नाज़रीन उई उई। अच्छा नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि हम आपको ये ना बताएं कि किस सहरा में पौधे उग जाते हैं? दैट इज़ द थरपारकर डेजर्ट। थरपारकर जो है वो सूबा सिंध में है और उसका जो बॉर्डर है वो हमारे देख रही हूँ, मैंने अपने बालों को कलर किया, पहली दफ़ा घर में एक्सपेरिमेंट किया। अब कल जब मैं इंशाल्लाह बाल बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या कलर है, अल्लाह करे अच्छा ही हो। सो आपने थरपारकर देखा, वही जो बैंगल्स हैं। मैं ये कह रही थी आतिर एंड आमना कि आप उनकी लाइफ देखें, सर पे पानी रख के आज के ज़माने में 2023 लेके वो जा रही हैं, और हमें देखिए हम नलका खोलते हैं पानी आ जाता है, चूल्हा जलाते हैं गैस आ जाती है। इमेजिन द मेहनत, द डिफरेंस इन 2023। मैं तो हैट्स ऑफ कि इतनी मुश्किल लाइफ, उसमें उनके बच्चे भी हैं, उनमें फैसिलिटीज भी नहीं है, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम लोग अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। एक दिन थोड़ी सी लाइट चली जाएगी, क्या मुसीबत होगी, लोग शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको टीवी का एक चस्का है। सही बात है। आप सोचें कितने हम कंप्लेन करते हैं। नाज़रीन सोचें कि अभी आपने जो देखा वीडियो, तो खुदा के लिए सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुतों से क्या करोड़ों लोगों से बेहतरीन हैं। सही, वाकई ऐसी ही बात है। सो अब हमारे पास कितना टाइम है? सारे कहीं बिजी हैं, 5 मिनट है, सॉरी। कुछ रह गया है आमना जो आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज कहें। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इतनी कंप्लेन करते हैं और ये सारा कुछ, इसके ही मैं बीच में कहना चाहती हूँ कि जब हम सेटिस्फाई या खुश होने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको तंग करते हैं बीच में आके, तो आप उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ये नहीं, इन अदर वर्ड्स चौके देते हैं। मतलब तो मैं इसलिए उनको पता है ना आप रिएक्ट करेंगे ना, चौके अगर दे तो या तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करें या फिर इग्नोर कर दें। दो एक्सट्रीम्स हैं, देयर इज नथिंग इन बिटवीन इन लाइफ, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल मिडिल रास्ता मुनाफिक रास्ता है, राइट और रॉन्ग। सही तो मत उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना जब भी सोचें तो ये ज़रूर सोचें कि हमने ना अल्लाह करे कि हमारे से किसी को खुशी हो, किसी को दुख ना हो, या हम किसी के क्या उस ज़िंदगी में कोई मुश्किल का बाइस ना बने। बस मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये मेरा ख्याल है। तो बड़ी वो हो जाएगी, कभी किसी को तकलीफ, जो लायक है उसको तकलीफ मिलनी चाहिए। नहीं, जो लायक है उसको तो मिलनी चाहिए भाई। चपेड़ फॉर अ चपेड़। नहीं, ये मिलनी चाहिए। लेकिन प्लीज जो आपको नहीं तंग करे उसको मत तंग करें। क्योंकि वो आपको इसलिए तंग करते हैं कि आप तंग होते हैं। बिल्कुल, जस्ट बी फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप आते कुछ कहना चाहेंगे? नाज़रीन, I'm sorry, मैं भगदड़ में जो है ना कैमरा वहाँ, सॉरी फ़ोन वहाँ पे रह गया। आप कुछ कहना चाहेंगे, अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, पैगाम यही, जो आजकल हम जिस हालात में, या जैसे आपने उनकी बात की, जो लोगों की आप बात करते कि उनकी ज़िंदगी क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास बड़ी नेमतें हैं रब ताला की मौजूद, और इंसान में लेकिन ये खासियत पाई जाती है कि वो एडजस्ट कर जाता है। जो माहौल उसको मैसर आता है, जो हालात व वाक़यात उसके पास होते हैं, वो उनमें एडजस्ट कर जाता है। अगर आप हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हम बहुत अच्छे हालात में हैं और वो लोग शायद मुश्किल में जी रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको इधर ले आएंगे तो वो यहाँ पे नहीं जी सकेंगे। उनके लिए वही जगह है, वो उसमें एडजस्ट हो चुके हैं, उनको थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे लेकिन सोने में। कहने का मकसद है कि देखिए वी हैव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें एक जो चीज़ें मुयस्सर आ जाती है, हम उनको अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो उनके लिए अब वो चीज़ भी एक दिन, अगर आप जिस तरह कहा कि वो मटका लेकर जाना और भरना, अगर एक दिन उनके पास पानी ज़्यादा या बारिश हो जाए तो वो उनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त दिन है, और वो उसको बड़ा शुक्र मनाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिसमें इंसान को बस ये देखते रहना चाहिए कि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, जो मिल चुका है ज़िंदगी में, जो मुयस्सर आ चुका है, उसका शुक्र अदा करें। और वो ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। शिकायत, अगर आप किसी एक पहलू से चीज़ को देखेंगे तो आपको उसमें शिकायत भी नज़र आएगी, निकालना चाहेंगे तो 100 रास्ते भी निकल आएंगे, और अगर हीले बहाने चाहेंगे तो वो भी 100 मिल जाएंगे। I love this sentence, हीले बहाने। ये मजे का है। मुझे अल्लाह बख्शे मेरे फ्रेंड जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, टोनी नवेद रशीद, तो जब भी मैं उनसे रात को कभी गपशप लगाती थी तो कहती, मिशी तुमने कितना मजे का वर्ड यूज किया ना,
चपेट या जो जनरली नहीं यूज करते, और वो कुछ ऐसे उर्दू के वर्ड्स मैं कभी यूज कर लेती हूँ जरा मुश्किल वाले, कितना प्यारा वर्ड यूज किया, तो ये बड़ी उनकी याद आई आपसे इस तरह मजे मजे की आपने वर्ड्स जो है वो आज बताया। क्या था वो पहले वाला कि मजाक कर रहा था? अजराह तफन्नुन। अजराह तफन्नुन आज बोलूंगी भाई, मेरे साथ अजराह तफन्नुन बोला था मैंने। ओके ओके नाज़रीन, थैंक यू सो मच, आप दोनों का, प्यारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अभी हमने पिक्चर सेशन करना है नाज़रीन, हमारा फोटो सेशन होता है इसके बाद। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। बस नाज़रीन अपना ख्याल रखें, जो आप सोचते हैं उस पर कायम रहा करें। और लास्टली मैं कहूँगी, जिस चीज़ में बिलीफ आपका है ना, लोगों की बातों में ना आके उस बिलीफ को उनको खुश करने के लिए चेंज किया करें। अगर वो खुश नहीं होते आपके बिलीफ से या आपकी बातों से, तो लेट देम बी, आपको आपके टाइप के लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने व्यूज़, अपने वो चेंज ना करें, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो पावर नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। प्यारे से आतिर का और प्यारी सी आमना, हर दफ़ा बताती है आमना का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज का शो रात में रिपीट में 10:30 बजे देखिएगा। और कल का जो शो था नाज़रीन, मम्मी की बात जाते जाते बता दूं कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ज़रूर बोलना सबको कि आपने कल का शो देखा था, मेरे 2 पेट्स बैठे हुए थे, पेपर ब्लैक कलर की लैब्राडोर और साथ में गोल्डन लैब्राडोर थी मॉली। पूरा प्रोग्राम मैंने किया और वो कितनी खामोशी से, तमीज़ से बैठे हुए थे, उनको मैंने ट्रेन किया इस तरह। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने, अगर पेट्स हैं या अपने प्लीज़ बच्चे हैं, उनको ट्रेन किया करें कि वो कहीं जाएं तो ऐसे धमा चौकड़ी ना मचाएं किसी के घर पे, तमीज़ से बैठा करें। तमीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये उन्होंने कहा था कि वो डॉग्स हो के इतने तमीज़ में बैठे हुए हैं, आज के जो बच्चे हैं वो पागलों की तरह। सो अपने बच्चों को कंट्रोल करें, आप ही के बच्चे हैं और किसी के घर में जाते हैं और वो वहाँ पे गदर मचाते हैं तो वो फिर आपकी गलती है। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क का ख्याल रखें नाज़रीन। अपना इंशाल्लाह कल रात को कह रही हूँ, कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।